नमस्कार साथियों। आज जो है आपका आज की तारीख है 13 तारीख और आज के करंट अफेयर से संबंधित दूसरी वीडियो लेकर के मैं हाजिर हो गया हूं। पहली वीडियो आपको सभी को पता है कि आज मैंने जो है स्टैटिक जीके के सिलेबस के ऊपर बनाई हुई थी, जो कि जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी और आपको जो है एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी स्टैटिक जीके के नाम से, जिसमें एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट में जो है शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं और एक डेडिकेटेड जो वीडियो है, मतलब जो प्लेलिस्ट है उसमें लॉन्ग लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। तो यदि आपको ये सब पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। आज है तारीख 14 और आज का जो पहला करंट अफेयर है वो कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो मित्रों, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो आपका 13 अक्टूबर को मनाया गया। तो अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो वो किया है आपके विजय कुरियन को, साउथ इंडियन बैंक ने। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक संवाद हुआ है। तो मित्रों, जो 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है वो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है। तो मित्रों, महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 37% हो गई है हाल ही में। अब अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। तो शिक्षकों को जो है बिहार में टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। तो लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में जो है नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। आप सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक के खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है, जिन्होंने एथलेटिक्स में यानी कि ट्रैक एंड फील्ड में जो है गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है। दूर संचार मतलब जो है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी या फिर कुछ टेलीकॉम से संबंधित ही है, करने हेतु पुरस्कार जीता है, तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती पुरस्कार मिला है। तो वो मिला है शिव शंकरी को। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में पीपी गंगाधरन का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो मित्र, जो पीपी गंगाधरन थे वो एक फिल्म निर्माता थे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार सत्यजीत रे जो है वो माइकल डगलस को मिला है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर 5 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो मित्रों, जो 5 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना लगा है ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगा है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो मित्रों, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 है इसमें भारत 111वें स्थान पर रहा है। हाल ही में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहाँ पहुंचे हैं। तो किर्गिस्तान जो है आईसीसी के अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद पुतिन पहली बार विदेश यात्रा पर पहुंचे हैं। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। तो वो जो वेटलैंड शहर भारत का जो बनने वाला है वो बनने वाला है आपका उदयपुर शहर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स कहाँ का नया पर्यटन स्थल बना है। तो मित्रों, मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स जो है आपके विशाखापट्टनम के पर्यटन स्थल बने हैं। खबरों में देखी गई, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि खबरों में देखी गई पूजा स्पेशल ट्राम किस राज्य पर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो मित्रों, ये जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पूजा स्पेशल ट्राम को दुर्गा पूजा के लिए यूनेस्को विरासत पदनाम की स्मृति में और कोलकाता ट्राम वेज की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बनाया गया है। यह दुर्गा पूजा से लेकर नए साल तक टोलीगंज से बालीगंज मार्ग पर यात्रा करता है। कोलकाता की प्रतिष्ठित ट्रामें 1873 से शहर में चल रही हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य ने लचित
बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो किया है असम ने। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मध्यकालीन युग के अहोम सेना कमांडर लाचित बोरफुकन की एक मूर्ति का अनावरण किया है। उन्होंने शहीद स्मारक और उद्यान का भी अनावरण किया है, जिसे गुवाहाटी में नारंगी सैन्य स्टेशन के भीतर स्थित असम आंदोलन के शहीदों की याद में विकसित किया जा रहा है। इन दोनों संरचनाओं को असम सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि किस राज्य ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? तो वो जो है उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 का कार्यक्रम के दौरान रोजगार प्रयाग पोर्टल का उद्घाटन किया। सरकार ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ यह पोर्टल बनाया है, जो सभी एक ही मंच के माध्यम से सुलभ है। खबरों में देखी गई श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी ये योजना। भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शिक्षा को प्रोत्साहन करने और अनुसूचित जाति एससी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए मित्रों एक कदम के रूप में लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है। श्रेष्ठ का मुख्य लक्ष्य सरकारी विकास कार्यक्रमों के कवरेज का विस्तार करना और शिक्षा क्षेत्र के भीतर मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के निवास वाले क्षेत्रों में सेवा अंतराल को सुधारना है। भारत में 9वें P20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो मित्रों नई दिल्ली में जो है 9वां P20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत की संसद द्वारा भारत की G20 प्रेसिडेंसी के ढांचे के तहत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद की थीम के साथ की गई थी। इस थीम को आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो सम्मेलन है ये भारत में जो है हुआ है, और इसके जो थीम है वो है आपकी एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद की थीम के साथ की गई थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, और यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को वहाँ भी लाइक शेयर कर दीजिएगा और फॉलो करके अपना प्यार बनाइएगा। चलता हूँ, विदा लेता हूँ। ऐसे ही करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी से संबंधित वीडियोस के लिए, हिस्ट्री से संबंधित लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक्स भी नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर के फॉलो कर दीजिएगा। चलता हूँ।